नमस्ते। आप सुन रहे हैं किस्सा इश्क। मैं हूँ आपकी होस्ट। कभी कभी कुछ मुलाकातें हम प्लान नहीं करते, वो बस हो जाती है, बिल्कुल पहली बारिश की तरह, अचानक, बिना वार्निंग के। और फिर भी सही वक्त पर। यह है खामोशी के पार, एपिसोड 4, बारिश के नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह कॉलेज कैंपस, रात भर बारिश होती रही थी और सुबह जब आरना आई तो दुनिया धुली धुली सी लग रही थी, जैसे रात ने सब कुछ साफ कर दिया हो। पेड़ों के पत्ते चमक रहे थे, हर एक पर पानी की बूंदें टिकी हुई थी, सनलाइट का इंतजार करती हुई। जमीन पर जगह जगह गहरे रंग के पैचेस थे, गीली मिट्टी, गीली घास और हवा, वो खास हवा जो सिर्फ बारिश के बाद आती है। ना ज़्यादा ठंडी, ना ज़्यादा गर्म, बस ठीक। आसमान अभी भी बादलों से घिरा हुआ था, पूरा नहीं लेकिन काफ़ी, जैसे मौसम ने अभी फैसला नहीं दिया था। स्टूडेंट धीरे धीरे कैंपस में आ रहे थे, कोई अम्ब्रेला लेकर, सावधान, सुरक्षित, कोई भीगते हुए, हंसते हुए, जैसे बारिश एक एडवेंचर हो। कोई कैंटीन की तरफ भाग रहा था, बैग सिर पर। और इन सब के बीच आरना, उसने आज वाइट कॉटन का दुपट्टा पहना था, सिंपल, साफ, हवा में बार बार उड़ रहा था। उसने उसे पकड़ा धीरे से। कैंपस के गेट के पास एक पल के लिए रुक गई, गहरी सांस ली। बारिश के बाद की हवा उसके अंदर की मिट्टी की खुशबू, ताज़ी, एक अजीब सी शांति। उससे हमेशा पसंद थी ये हवा, जैसे हवा में शोर कम और सुकून ज़्यादा होता हो। उसके होठों पर बिना वजह एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कल का दिन दिमाग में चल रहा था, क्लास, साइकोलॉजी, और वो एक सवाल जो सानवी ने पूछा था। हम सिर्फ वही देखते हैं जो सामने वाला हमें देखने देता है। ये अल्फाज उसके दिमाग से जा ही नहीं रहे थे। उसने सिर्फ हल्का सा झटकाया, फोकस आरना। वो धीरे से खुद से बोली और क्लासरूम की तरफ चल पड़ी। दूसरी तरफ स्टाफ रूम। सानवी अपनी टेबल पर बैठी थी, सामने कुछ फाइल्स खुली हुई थी, एक कप चाय जो धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। लेकिन ध्यान कहाँ था? उन्होंने अटेंडेंस रजिस्टर खोला। आज की क्लास की तैयारी करनी थी। पेज पलटे, फिर एक नाम पर नजर रुक गई, आरना राव। कुछ पल तक वो बस उस नाम को दिखती रही। दो शब्द, सीधे साधे, और कुछ था उनमें। उन्होंने रजिस्टर बंद कर दिया धीरे से और खुद से ही हल्की सी मुस्कुरा दी। कितनी अजीब है लड़की। गुड मॉर्निंग सानवी। नैना स्टाफ रूम में आई, हाथ में कॉफ़ी, चेहरा फ्रेश। आज भी इतनी जल्दी? सानवी हंस पड़ी। आदत है। नैना ने सामने वाली चेयर खींची और बैठ गई। वो साइलेंट वाली स्टूडेंट, उसने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा। आज भी तुम्हारे दिमाग में है? सानवी एक पल के लिए चुप रही। बाहर से हल्की सी बारिश की आवाज़ आ रही थी। खिड़की के शीशे पर पतली पतली लहरें बनने लगी थी। उसकी खामोशी, सानवी ने धीरे से कहा, नॉर्मल नहीं लगती। मतलब? जैसे वो जानबूझकर कम बोलती हो। पॉज, या शायद नैना ने सेंटेंस कंप्लीट किया, या शायद किसी ने उसकी बातें सुनी ही बंद कर दी हो। खामोशी। सानवी ने खिड़की की तरफ देखा। पानी की लकीरें शीशे पर बह रही थी, एक के बाद एक, धीरे धीरे। आज कुछ अलग होने वाला था, पता नहीं क्यों ये फीलिंग थी। साइकोलॉजी। क्लासरूम में पूरी खामोशी थी, सिर्फ सानवी की आवाज़ और कभी कभी मार्कर बोर्ड पर चलने की हल्की सी खराश। बोर्ड पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, ट्रस्ट। सानवी ने मार्कर टेबल पर रखा, पूरी क्लास की तरफ धीरे से देखा। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव, उन्होंने कहा, आवाज़ में वो हमेशा वाली ठहराव, ट्रस्ट होता है। क्लास चुप थी, सुन रही थी। कभी सोचा है? वो धीरे धीरे बेंचेस के बीच से चलने लगी, कि हम किसी अनजान इंसान पर भरोसा क्यों कर लेते हैं और कभी अपनों पर भी नहीं कर पाते। कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि यह सवाल जवाब नहीं मांगता था। यह अंदर तक जाता था,
और वहाँ बैठ जाता था। ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता। सानवी की आवाज़ धीमी हो गई। ना ही एक बात से टूट जाता है। रुकी, ये छोटी छोटी बातों से बनता है। पॉज, एक नज़र, पॉज, एक सच, एक वादा, या सिर्फ किसी का चुपचाप साथ चलना। ये आखिरी लफ्ज़ आरना का पेन रुक गया। उसने खिड़की के बाहर देखा। बारिश की हल्की बूंदें फिर से शुरू हो चुकी थी। शीशे पर, पत्ते पर, जमीन पर, जैसे मौसम भी सुन रहा हो। आज मैं किसी से जवाब नहीं पूछूंगी, सानवी ने कहा। सिर्फ एक काम, अपनी नोटबुक निकालिए और एक ऐसा नाम लिखिए जिस पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है। पूरा क्लास में सिर्फ पेजेस पलटने की आवाज़। किसी ने तुरंत लिखा बिना सोचे, किसी ने आंखें बंद करके सोचा, फिर लिखा। लेकिन आरना का पेज खाली था। उसने पेन उठाया, कुछ लिखने की कोशिश की। कोई नाम आया, आधा, फिर रुक गया, फिर मिटा दिया। दूसरा नाम सोचा, वो भी नहीं आ पाया पूरा। कोई था जो सच में वो कहने लायक था। उसकी उंगलियां धीरे से कांप गई। उसने पेज बंद कर दिया, नोटबुक बंद कर दी। सानवी दूर से ये सब देख रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक बार आरना की तरफ देखा, सिर्फ एक बार, और लेक्चर आगे बढ़ा दिया। बेल बजी, स्टूडेंट्स बाहर निकलने लगे। आरना ने बैग उठाया, धीरे से, कोई जल्दी नहीं थी। बाहर निकलते वक्त कॉरिडोर में हल्की सी बारिश की बूंदें खिड़कियों पर गिर रही थी। उसने एक पल रुक के देखा, फिर आगे बढ़ गई। कॉरिडोर, आरना बाहर निकली ही थी और अचानक तेज बारिश, पहले हल्की, फिर एक पल में मूसलाधार। स्टूडेंट्स भागने लगे। क्या यार, अम्ब्रेला हॉस्टल में ही रह गया। रुको रुको, एक साथ चलो। हंसी, शोर, दौड़ते कदम। कॉरिडोर भर गया। आरना रेलिंग के पास खड़ी हो गई। बाहर देखा, बारिश तेज थी लेकिन सुंदर थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया। रेलिंग के बाहर एक ठंडी बूंद उसकी उंगलियों पर आकर रुक गई, फिर धीरे से फिसल गई। आरना ने आंख बंद कर ली। बारिश की आवाज़, सिर्फ बारिश की आवाज़। कोई सवाल नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बस गिरती रही, सब पर एक जैसी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। स्टाफ रूम की खिड़की से सानवी ने उसे फिर देखा। इस बार ना नोटबुक थी उसके हाथ में, ना कुत्ता पास में, ना कोई बात चल रही थी। सिर्फ एक लड़की जो बारिश में हाथ बढ़ाए, आँख बंद, थोड़ी सी जिंदा लग रही थी। पहली बार इतनी जिंदा। सानवी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने धीरे से सिर्फ अपने लिए कहा, तुम बारिश में मुस्कुराती हो। ये बात किसी और ने नोटिस की या नहीं पता नहीं, पर मैंने कर ली। उसी वक्त बिजली चमकी जोर से। कैंपस की लाइट एक पल के लिए चली गई। पूरा कॉरिडोर अंधेरे में, और फिर वापस। और फिर एक आवाज़ आई, धीमी, सीधी। आरना। उसने पलट कर देखा। सानवी थी, हाथ में बंद अम्ब्रेला। कॉटन साड़ी का पल्लू हल्की हवा में हिल रहा था। बालों पर बारिश की कुछ बूंदें पहले से गिर चुकी थी। आज घर कैसे जाओगी? आरना ने बाहर देखा। बारिश और तेज थी। बस से बारिश में, हाँ, हमेशा की तरह उतने ही शब्द जितनी ज़रूरत। सानवी हल्की से मुस्कुराए। तुम कम बोलती हो। आरना ने सीधा देखा। एक पल सब लोग ज़्यादा बोलते, एक पल की खामोशी, और फिर दोनों हल्की सी मुस्कुरा दी। ये शायद पहली बार था जब आरना ने किसी टीचर के सामने इतनी नेचुरली मुस्कुराई थी, बिना सोचे, बिना संभाले, बस हो गई। कॉलेज के मेन गेट के पास छोटा सा बस स्टॉप था। टीन की छत पर गिरती बारिश एक अलग ही संगीत बना रही थी।
टक 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 हर बूंद अपनी कहानी सुना रही थी। बस स्टॉप लगभग खाली था। एक बुजुर्ग आदमी बेंच पर बैठे थे, आंखें बंद, जैसे बारिश की आवाज़ सुन रहे हो। दो स्कूल के बच्चे अपना बैग बचाने की कोशिश कर रहे थे, हंसते हुए नाकाम। और एक कोने में आरना और सानवी। बेंच में एक छोटा सा फासला, ना बहुत पास ना बहुत दूर, ठीक ठीक। कुछ मिनट तक दोनों चुप रहे, सिर्फ बारिश देखते रहे। टीन की छत पर बूंदे, बाहर बारिश में भीगते पेड़, और दूर कहीं कोई गाड़ी गुजरी। कभी कभी खामोशी भी बातचीत होती है, और ये वही खामोशी थी। अचानक तेज हवा का झोंका आया। बारिश की बूंदें बस स्टॉप के अंदर तक आ गई। अरुणा का दुपट्टा हवा से उड़कर जमीन पर गिर गया। वो झुकने लगी, लेकिन उससे पहले सानवी ने दुपट्टा उठा लिया। उन्होंने उस पर लगी बूंदें धीरे से झाड़ी और बिना कुछ कहे आरना की तरफ बढ़ा दिया। आरना ने पकड़ा। थैंक यू, कोई बात नहीं। वही खामोशी फिर, लेकिन इस बार वो अजीब नहीं लग रही थी। इस बार वो ठीक लग रही थी। सानवी ने बारिश की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें बारिश पसंद है? आरना ने बिना सोचे जवाब दिया, बहुत। क्यों? आरना ने बूंदे गिरते देखा, एक के बाद एक। क्योंकि बारिश किसी से सवाल नहीं करती, सब पर बराबर गिरती है, खुश इंसान पर भी, उदास इंसान पर भी। सानवी ने उसकी तरफ देखा। ये लड़की हर चीज़ में इतनी गहरी बात ढूंढ लेती थी। तुम हर चीज़ को इतना गहरा सोचती हो? आरना के होठ थोड़ा मुड़े। शायद दूर आसमान में बिजली चमकी। उसी वक्त बस स्टॉप के पास से वही छोटा भूरा पपी भीगता हुआ गुजरा। पूरा भीग चुका था, ठंड से काँप रहा था। आरना की नज़र पड़ते ही वो तुरंत झुक गई। अरे, बैग खोला, बिस्किट पॉकेट निकाला। पपी पहले डरा, 2 कदम पीछे। आरना ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया, बस बिस्किट हथेली पर रखा और नीचे बैठ गई, बिल्कुल उसकी लेवर पर। पप्पी ने सूंघा, 1 कदम, दूसरा, फिर आ गया। हथेली से बिस्किट खा लिया। उस पल आरना के चेहरे पर वो मुस्कान आ गई। ना दिखावा, ना झिझक, ना कोई ऑडियंस के लिए, बस असली। सानवी चुपचाप ये सब देखती रही। जो लड़की लोगों से इतनी दूर रहती है, एक छोटे से भीगे कुत्ते के लिए जमीन पर बैठ गई। इसके दिल में कितनी मोहब्बत होगी जो बाहर ही नहीं आती। दूर से बस की हेडलाइट दिखाई देने लगी, धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। आरना ने बैग संभाला, उठने लगी। सानवी ने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर बिना सोचे बोल पड़ी, कल मिलते हैं आरना। आरना बस की सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते रुक गई। पलट कर देखा, पहली बार सानवी की आंखों में सीधा, और बहुत धीरे से मुस्कुराई। जी मैम। बस का दरवाज़ा बंद हो गया। इंजन की आवाज़। बारिश अब भी चल रही थी। सानवी वही खड़ी थी जब तक बस नज़रों से ओझल नहीं हो गई। एक छोटा सा फासला था अभी भी, लेकिन कुछ था जो फील होने लगा था, बहुत धीरे धीरे, बारिश की बूंद की तरह, एक एक करके। कभी कभी एक छोटी सी बारिश 2 लोगों के बीच वो पहला पुल बना देती है, जिससे वक्त धीरे धीरे एक रिश्ते में बदल देता है। अगले एपिसोड में एक डायरी, एक अधूरा नाम, और सानवी को पहली बार एहसास होगा कि आरना की खामोशी के पीछे सिर्फ एक सन्नाटा नहीं, एक अधूरी कहानी छुपी है।